नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और इस बुलेटिन में तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। शुरुआत करेंगे भोपाल से, जहां पर चुनावी साल में पुरानी पेंशन बहाली की मांग अब जोर पकड़ने लगी और सरकार के खिलाफ अधिकारी और कर्मचारी लामबंद हुए हैं। अधिकारी कर्मचारियों का संयुक्त मोर्चा आज धरना प्रदर्शन करेगा। भोपाल के अंबेडकर मैदान में कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम समेत कई अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको भोपाल से बता रहे, जहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम की अब मांग एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है। तो सरकार के खिलाफ अधिकारी और कर्मचारी लामबंद हुए हैं। अधिकारी कर्मचारियों का संयुक्त मोर्चा आज प्रदर्शन करेगा। भोपाल के अंबेडकर मैदान में कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम समेत कई अन्य मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया जाएगा। तो राजधानी भोपाल से बड़ी खबर, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर एक बार फिर से मांग तेज हुई है, मांग उठी है और चुनावी साल है और इसका क्या प्रभाव बीजेपी पर पड़ता है जरूर देखना होगा, क्योंकि यहीं से ओल्ड पेंशन स्कीम पर ब्रेक लगा है। कांग्रेस लगातार ये दावे करती है और आम जनता से वादा भी कर रही है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो ओल्ड पेंशन स्कीम को एक बार फिर से लागू किया जाएगा। हालांकि अब मध्य प्रदेश सरकार इस पर क्या फैसला लेती है और किस तरह का आश्वासन अधिकारियों और कर्मचारियों को दिया जाता है जरूर देखना होगा। राजधानी भोपाल के अंबेडकर पार्क में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर अधिकारी कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं और संयुक्त मोर्चा इनका ही प्रदर्शन कर रहा है। तो एक बार फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग अब मध्य प्रदेश में जोर पकड़ने लगी और इसे लेकर अब प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अधिकारी कर्मचारियों का संयुक्त मोर्चा राजधानी भोपाल के अंबेडकर पार्क में प्रदर्शन करेगा। तो ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ साथ अन्य मांगों को लेकर भी प्रदर्शन देखने को मिलेगा। चुनावी साल में पुरानी पेंशन बहाली की मांग अब जोर पकड़ने लगी है और सरकार के खिलाफ अधिकारी और कर्मचारी लामबंद हुए हैं। अधिकारी कर्मचारियों का संयुक्त मोर्चा धरना प्रदर्शन करेगा। इसी के साथ भोपाल के अंबेडकर मैदान में कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनावी साल में ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग अब जोर पकड़ने लगी है और अधिकारी कर्मचारियों का संयुक्त मोर्चा आज धरना प्रदर्शन करेगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, प्रमोद शर्मा इस वक्त हमारे साथ सीधे भोपाल से जुड़ गए हैं। प्रमोद, एक बार फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग उठी है और ये मांग बीजेपी की परेशानी बढ़ा सकती है, कांग्रेस के लिए ग्रीन सिग्नल है। देखिए, बिल्कुल आपने 100% सही कहा। मध्य प्रदेश में जो कर्मचारी हैं वो अब सरकार के खिलाफ लामबंद होने लगे हैं। जैसे जैसे इलेक्शन की सरगर्मी तेज हो रही है और नेता जैसे जैसे पॉलिटिकल अभियान में जुट रहे हैं, वैसे वैसे जो कर्मचारी हैं वो अपनी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर नए आंदोलन नए स्वरूप में लेकर आ रहे हैं। आज राजधानी भोपाल के अंबेडकर पार्क में देखिए मैदान में संयुक्त मोर्चा जो कर्मचारी अधिकारियों का है मध्य प्रदेश भर का, हजारों अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर देखिए जमघट लगेगा, धरना प्रदर्शन करेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो पटवारी और बाकी जो कर्मचारी हड़ताल गिराए थे वो भी इसी धरने में शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर एक बड़ा वर्ग, हालांकि सरकार ने पिछले दिनों कई मांगे मानकर इन्हें शांत करना चाहा, लेकिन पुरानी पेंशन का जो जिन है वो फिर से मध्य प्रदेश में जाग गया है। सरकार की मुश्किलात है वो बढ़ती नजर आ रही है और सपोर्ट कर रहा है कांग्रेस पार्टी। तो स्वाभाविक है पुरानी पेंशन बहाली देखिए कांग्रेस पार्टी के एजेंडे में भी है और ऐसे में पुरानी पेंशन गले की फांस बीजेपी के लिए नई मुसीबत बनती जा रही है। मध्य प्रदेश के कर्मचारी जो हैं वो लामबंद होने लगे हैं, नाराजगी बड़े पैमाने पर सामने आने लगी है और प्रदेश व्यापी ये जो धरना है वो बीजेपी पर भारी पड़ सकता है। प्रेरणा, निश्चित रूप से, और देखना होगा इस पर सुनवाई और सरकार की ओर से आश्वासन क्या मिलता है। प्रमोद, आज से धरना शुरू होगा और कितने दिन तक चलेगा, इस बात की कोई जानकारी मिल पाई है क्या? देखिए, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है। अंबेडकर पार्क के इस वक्त में बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर 11 बजे के आसपास से पूरे मध्य प्रदेश के जो कर्मचारी हैं उनके वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। ये बसें जो आप देख रहे हैं ये कर्मचारियों के आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। अब अंदर की मैं आपको अंबेडकर पार्क की तस्वीरें दिखाऊंगा। मेरे सहयोगी कैलाश मालवीय
आपको राजधानी भोपाल में ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, सरकार की मुश्किलात बढ़ाने वाली ये तस्वीर है। प्रेरणा राजधानी भोपाल से हम सीधी आपको दिखा रहे हैं और इसी अंबेडकर पार्क में आज जो कर्मचारी अधिकारियों का जमघट है वो लगेगा। पुरानी पेंशन बहाली की मांग मध्य प्रदेश में अब बड़े पैमाने पर उठने लगी है। आप देखेंगे तो यहाँ पर ये कर्मचारियों का देखेंगे बोर्ड लगा हुआ है, मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा, और ये प्रदेश स्तरीय धरना है। और ये धरने में आप देखेंगे तो अलग अलग जो सहभागी संगठन है उनके नाम लिखे हुए दूसरी तरफ आप देखेंगे। और ये सीधी आपको तस्वीरें मैं अंबेडकर पार्क से दिखा रहा हूँ, यहाँ पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट है वो भी आपको साफ नजर आएगा। ये प्रदेश स्तरीय पूरा धरना प्रदर्शन रहने वाला है और धीरे धीरे यहाँ पर देखेंगे आप तो पोस्टर बैनर लगने लगे हैं। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों का आंदोलन है वो बड़े पैमाने पर अब यहाँ पर शुरू होने लगा है। तो कुल मिलाकर ये सीधी तस्वीर है आपको राजधानी भोपाल से मैं दिखा रहा हूँ। संभवतः कुछ जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो होंगे, मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। पुरानी पेंशन बहाली समेत अन्य जो मांगे हैं कर्मचारियों की वो मध्य प्रदेश में जोर पकड़ने लगी है। ये जो धरना प्रदर्शन रहने वाला है, कितने अधिकारी कर्मचारी शामिल होंगे? पूरे मध्य प्रदेश से आ रहे हैं। कौन? ये देखिए कर्मचारी अधिकारियों से मैं बातचीत कर रहा था। कितने लोग इस धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे? लगभग आज लगभग 10 से 15 हजार के बीच में कर्मचारी सभी 52 जिलों से, पूरे 52 जिलों से हमारे जो जिले के पदाधिकारी प्रांत पदाधिकारी हैं और इसमें हमारे जो 28 संगठन संयुक्त मोर्चे के तत्वाधान में कार्यक्रम हो रहा है। तो 22 से लेकर 28 संगठन के लोग हमारे। मांगे क्या है? क्या क्या मांगे? मांगे हमारी प्रमुख है पदोन्नति देना जो रुकी हुई है, पुरानी पेंशन लागू करना, मेडिक्लेम लागू करना और जो भी अन्य प्रशासनिक भत्ते हमारे जो सरकार नहीं दे रही है, 7वें वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता हुआ। मैं बाहर पोस्टर दिख रहा था, अधिकतर विभागों के जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो सरकार से इस बार पुरानी पेंशन जैसी जो मांगे हैं बहाली को लेकर आर पार के मूड में है कर्मचारी? जी, कर्मचारी साहब जो है आज ये सरकार 25 तारीख को भी पूरा प्रांत व्यापी हमारा जो एक दिवसीय धरना वो बंद था वो सक्सेस रहा। सरकार से फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, उनसे फिर अनुरोध कर रहे हैं कि कर्मचारियों की जो बहुत ही गंभीर मांग लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली की आप लोग मांग कर रहे हैं और तो क्या अल्टीमेटम है सरकार को आपका? हमारा निवेदन है ये पुरानी पेंशन एक बुढ़ापे का सहारा होती कर्मचारियों के लिए छीन लिया है, वो छीन लिया गया है। कुछ और आपके सहयोगी कर्मचारी उनसे बातचीत करूंगा। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम रतन सिंह डावर है। मैं अलीराजपुर जिले से हमारे साथियों के साथ आया हुआ हूँ, दिव्यांग कर्मचारी संगठन की ओर से और राज्य कर्मचारी संगठन की ओर से। और से विभाग में काम करते हैं? मैं शिक्षा विभाग में कार्य करता हूँ। देख नहीं सकते हैं आप? हाँ। अच्छा, ये पुरानी पेंशन बहाली कितनी जरूरी है? हमारे बुढ़ापे का एक मात्र सहारा है जिनको कि माननीय जी को किसी न किसी हालत में उनको अवश्य जारी करना होगी। क्या और क्या क्या मांगे आपकी? हमारी मांग यही है, मेन मुद्दा हमारा पुराने पेंशन का ही है। अच्छा, पेंशन मिले तो ही हमारा पुराने बुढ़ापे में दूसरा रास्ता है ही नहीं। फिर बूढ़े में हम कोई काम नहीं कर सकते और कोई सहारा मिलेगा तो यही मिलेगा। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे मांगे जो है वो जोर पकड़ रही है मध्य प्रदेश में। वो तो जोर पकड़ेगी, सभी विभाग बैठने वाले सभी विभाग की अत्यंत आवश्यक है ये चीजें। अच्छा, हाँ। तो यदि मांगे नहीं मानी गई तो आगे वर्किंग डेज में भी आपका प्रदर्शन देखने को मिलेगा? हाँ मिलेगा, मिलेगा। कामकाज ठप्प भी कर सकते हैं? हड़ताल पे और आगे बढ़ सकते हैं। सरकार को पुरानी पेंशन बहाल करनी होगी? करनी होगी। और नहीं की बहाल तो प्रदर्शन जारी रहेगा। स्तर पे प्रदर्शन जारी रखेंगे। हम अपने अपने ब्लॉक और जिले लेवल पे भी उसके लिए प्रयास करेंगे। पूर्व में भी करते आए हैं और हाल फिलहाल में भी करते रहेंगे। ये जो कर्मचारी हैं वो मध्य प्रदेश में अब यहाँ पर धरना देंगे और सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि पुरानी पेंशन जो बहाली है जैसी मांगे हैं वो पूरी कर दें, वरना वर्किंग डेज में भी प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। आर पार की लड़ाई में मध्य प्रदेश का अधिकारी कर्मचारी प्रेरणा लड़ता नजर आ रहा है। निश्चित रूप से। और अब कब तक ये मांगे सरकार पूरी करती है और क्या सुनवाई इस पर होती है देखना होगा। बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका तमाम जानकारी के लिए।